हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज है 20 मई के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट क्वेश्चन बनते हैं आज हम उस पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, साथ में आपको बताते चलें कि आपके लिए जीके एंड जीएस की बेहतरीन क्लास डेली आपको मॉक टेस्ट जो विगत वर्षों में पूछे गए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसके प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व कराए जाएंगे, जिससे आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और इस मॉक टेस्ट में उसका फ़ायदा लें। डेली आपको शाम को टेस्ट प्रोवाइड कराए जाएंगे, तो आप लोग इसे याद रखना, वीडियो को शेयर करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, जिससे आपको पूरा क्लियर होता चले। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज का पहला है, उस महिला रोबोट का नाम क्या है जो अंतरिक्ष यात्रियों के साथ गगनयान मिशन पर जाएगी। तो आपको बताना है उस महिला रोबोट का क्या नाम है जो अंतरिक्ष यात्रियों के साथ गगनयान मिशन पर जाएगी। तो उसका जो नाम है वह है व्योम मित्र। व्योम मित्र नाम से प्रसिद्ध है। अब यह जो है पहली महिला ह्यूमैन्ड इंसान जैसी दिखने वाली रोबोट का नाम व्योम मित्र है और यह 7 दिन की उड़ान के लिए अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्रियों के साथ रोबोट जाएगा। चालक दल मिशन दिसंबर 2021 में शुरू किया जाएगा। चालक दल मिशन जो है में वायुसेना के 3 पायलट शामिल होंगे। रोबोट केबिन में पर्यावरण परिवर्तन के बारे में चेतावनी और क्या वे अंतरिक्ष यात्रियों को असहज कर रहे हैं की जानकारी प्रदान करेगा। गगनयान मिशन की कुल लागत जो है वह 124 बिलियन रुपए है। इसकी जो लागत टोटल है वह 124 मिलियन रुपए है। अगला है, उस पहल का नाम क्या है जिसके तहत 1 से 12 तक प्रत्येक कक्षा की शिक्षा के लिए समर्पित चैनल होगा। आपको बताना है कि उस पहल का नाम क्या है जिसके तहत कक्षा 1 से 12 तक प्रत्येक कक्षा की शिक्षा के लिए एक समर्पित चैनल होगा। तो उसका नाम है पीएम ई विद्या। पीएम ई विद्या के नाम से यह चैनल है जो 1 से 12 तक विद्यार्थियों के लिए समर्पित होगा। पीएम ई विद्या पहल को 12 डीटीएच चैनलों के साथ लॉन्च किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक डीटीएच चैनल 1 से 12 तक की कक्षा के लिए समर्पित होगा। इस पहल की घोषणा केंद्रीय वित्त मंत्री ने कोविड-19 आर्थिक प्रोत्साहित पैकेज के 5वें और अंतिम भाग में की थी। पीएम विद्या कार्यक्रम डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा के लिए एक मल्टी मोड उपयोग के रूप में कार्य करेगा। पहल के तहत शीर्ष 100 संस्थानों को 30 मई 2020 तक ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू करने की अनुमति दी जाएगी। अगला है, हाल ही में समाचार में देखा गया इवेंट वाट क्या है। जो आज हाल ही में समाचार में देखा गया कि इवेंट वाट क्या है, तो यह एक टार्जन है। यह जो है एक टार्जन है। अब ये टार्जन है तो इवेंट वाट मलवेयर एंड्रॉयड फ़ोन उपयोगकर्ताओं को प्रभावित करने वाला एक टार्जन है जो अपने स्मार्टफोन से व्यक्तिगत वित्तीय जानकारी चुराता है। मैलवेयर मनी ट्रांसफ़र सेवाओं और वित्तीय अनुप्रयोगों की लक्षित करता है। ट्रोजन के लिए चेतावनी भारत के कंप्यूटर आपातकालीन प्रक्रिया दल CERT द्वारा दी गई थी। इसमें कुछ मुख्य टिप्पणी है जो हम देखते हैं कि कंप्यूटर एजेंसी रिस्पांस टीम इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी कि MEITY के तहत कार्य करती है और हैकिंग, फिशिंग और साइबर सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए जिम्मेदार नोडल एजेंसी यह होती है। अगला है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कामकाज की देखरेख कौन सा मंत्रालय करता है। तो यह प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है इस मंत्रालय का देखभाल जो है वह पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय करता है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कामकाज की देखरेख करता है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 16 मई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना उज्ज्वला योजना PMUY के 1500 से अधिक लाभार्थियों को वेबिनार के माध्यम से पूरे देश में गैस वितरण के साथ बातचीत की। योजना की महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक PMUY के लाभार्थियों को 3 महीने के लिए मुफ्त गैस सिलेंडर देने का भी प्रावधान था। इस योजना के तहत लाभार्थियों के खातों में धन का अग्रिम हस्तांतरण किया गया था।
और 6.28 करोड़ से अधिक PMUY लाभार्थियों को मुफ्त सिलेंडर मिला है। इस योजना के तहत लक्षित लाभार्थी एक गरीब महिला से संबंधित वयस्क महिला थी जिसके घर में LPG कनेक्शन नहीं था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 4 साल पूरे कर लिए हैं और यह 8 करोड़ से अधिक गरीब और वंचित परिवार के साथ जीवन में महत्वपूर्ण सुधार में ये योगदान कर रहा है। अगला है विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस 2020 का विषय क्या था। तो यह है जो इसका विषय जो है यह है कनेक्ट 2030 ICTS फॉर SDGs। इसका विषय जो है ये है। अब यह जो विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस 2020 का विषय है, यह विषय स्मार्ट और सतत विकास के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT में प्रगति को रेखांकित करता है। विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस प्रतिवर्ष 17 मई को मनाया जाता है। इसे याद रखना है कि विश्व दूरसंचार एवं सूचना समाज दिवस जो है वह प्रत्येक वर्ष 17 मई को मनाया जाता है ताकि हमारे जीवन में प्रौद्योगिकी और इसकी भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ सके। यह हमें दुनिया भर में भौगोलिक दृष्टि से दूर के स्थानों से जोड़ने रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला है किस संगठन ने अगली पीढ़ी के बायोडिग्रेडेबल धातु प्रत्यारोपण विकसित किए हैं। तो अभी किस कंपनी ने इस धातु को विकसित किया है, तो यह है ARCI हैदराबाद की कंपनी है जिसने बायोडिग्रेडेबल विकसित किया है। अब यह जो है पाउडर धातु कर्म और नई सामग्री के अंतर्राष्ट्रीय उन्नत अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिक हैं और श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज तिरुवनंतपुरम के वैज्ञानिकों ने संयुक्त रूप से मानव उपयोग हेतु बायोडिग्रेडेबल धातु प्रत्यारोपण की नई पीढ़ी के लौह मैग्नीज आधारित मिश्र धातु का विकास किया है। दोनों संस्थान विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST के तहत स्वायत्त और कार्य कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से उड़नशील सामग्री लौह मैग्नीज जिंक और पॉलीमर उपचारात्मक प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं और फिर मानव शरीर में कोई इम्प्लांट अवशेष छोड़े बिना शरीर की संरचना को बरकरार रखते हुए धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। ये सामग्री अभी इस्तेमाल हो रही है धातु के इम्प्लांट का बेहतर विकल्प है जो अस्थायी रूप से मानव शरीर में पड़ रहे हैं और धीरे धीरे विषाक्तता, अस्थायी सूजन एवं प्रोम्बायोसिस जैसे साइड इफ़ेक्ट का कारण बन जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अगला है किस संगठन ने विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट जारी की है। तो अभी हाल ही में किस संगठन ने विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट को जारी की है, तो संयुक्त राष्ट्र ने इसे जारी किया है। अब इसे संयुक्त राष्ट्र ने जारी किया है। तो विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी की जाती है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में रुझानों पर प्रमुख रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामले के विभाग DESA व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन और 5 संयुक्त राष्ट्र क्षेत्रीय आयोग के सहयोगात्मक प्रयास द्वारा जारी किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष विशेषज्ञों ने प्रभावशाली रूप से 20 लाख करोड़ के आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज की भी सराहना की है। यह आर्थिक पैकेज विकासशील देशों में सबसे अधिक है। यह जो पैकेज है यह विकासशील देशों में सबसे अधिक माना जा रहा है। तो इसे आपको याद रखना है। अगला है किस संगठन ने राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली की शुरुआत की है। अभी हाल ही में किस संगठन ने राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली की शुरुआत की है। तो अभी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने इसे शुरुआत किया है। अब इसके बारे में हम जान लेते हैं। जानने से पहले दोस्तों फटाफट 5 सेकंड में अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें इसे, जिससे वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। तो यह जो है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA ने राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली NMIS विकसित की है, जो एक ऑनलाइन डैशबोर्ड है जिसे केंद्र सरकार ने देश भर में तालाबंदी के दौरान प्रवासी कामगारों के सुगम आवागमन और उनके संपर्क अनुगमन की निगरानी और सुविधा के लिए लॉन्च किया है। केंद्र सरकार ने श्रमिक की विशेष ट्रेनों और बसों से प्रवासी श्रमिकों की
आवाजाही की अनुमति दी है ताकि वे अपने मूल स्थानों की यात्रा को सुविधाजनक बना सके। पोर्टल एवं केंद्रीय भंडार बनाए रखने और राज्य और जिलों के भेजने के साथ साथ भेजने में मदद करेगा। यह प्रणाली क्षेत्र अधिकारी के स्तर पर अतिरिक्त काम बनाए बिना राज्यों के बीच त्वरित संचार में मदद करेगी। वेबसाइट संपर्क अनुरेखण जैसे अतिरिक्त लाभ प्रदान करती है जो समग्र कोविड-19 प्रक्रिया कार्यक्रम में बहुत लाभदायक और उपयोगी हो सकती है। तो इसे याद रखना। अगला है भारतीय सेना की कौन सी घुड़सवार सेना विश्व में एकमात्र अश्वारोही घुड़सवार सेना है। तो इसमें भारत की जो है वह एक मात्र अश्वारोही घुड़सवार सेना कौन सी है, तो वह 61वीं घुड़सवार सेना है। अब यह 61वीं घुड़सवार सेना है जो कि भारतीय सेना की 61वीं घुड़सवार सेना दुनिया में एकमात्र सेवारत अश्वारोही घुड़सवार है। केंद्र सरकार इसमें घोड़ों की जगह टैंक का उपयोग कर इसे नियमित बख्तबंद रेजिमेंट बनाने की तैयारी कर रही है। 61वीं घुड़सवार एक औपचारिक इकाई है और घुड़सवार सेना को युद्ध इकाई में बदलने की योजना चल रही है। लड़ाकू इकाइयों में सफल रूपांतरण के बाद कमांडिंग ऑफिसर इनके अधीन टैंक के स्वतंत्र स्क्वाड्रन के प्रभावी होंगे। सेना में 61वीं घुड़सवार इकाई तत्कालीन भारत की रियासतों की घुड़सवार इकाइयों के सम्मेलन द्वारा 1953 में मौजूद हैं। यह जो है सेना 1953 से भारत में मौजूद है, तो इसे याद रखना। अगला है किस भारतीय सैन्य संगठन ने टूर ऑफ ड्यूटी इंटर्नशिप शुरू की है। तो भी हाल ही में किस भारतीय सैन्य संगठन ने टूर ऑफ ड्यूटी इंटर्नशिप शुरू की है। तो यह जो है भारतीय सेना ने शुरू की है। अब इसे भारतीय सेना ने शुरू की है तो भारतीय सेना द्वारा टूर ऑफ ड्यूटी इंटर्नशिप शुरू की गई है। टूर ऑफ ड्यूटी पहले युवाओं को सेना में शामिल होने और अधिकारियों एवं जवानों के रूप में कार्य करने के लिए 3 साल की इंटर्नशिप है। पहल के तहत की गई कमाई को कर मुक्त बनाया गया है। इंटर्नशिप से गुजरने वाले व्यक्तियों को सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों के तहत और स्नातक अध्ययन के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। इसमें जो है इन व्यक्तियों को या इन युवाओं को नौकरी के तहत स्नातक अध्ययन के लिए भी प्राथमिकता दी जाएगी। भारतीय सेना के अनुमान लगाया है कि एक एकल पद के लिए बजट 80 लाख रुपए से 85 लाख रुपए होगा। इंटर्नशिप ऐसे लोगों के लिए शानदार अवसर है जो पूरी दुनिया के लिए सैन्य सेवाओं में नहीं जाना चाहते थे लेकिन आर्मी लाइफ का अनुभव लेना उनका सपना होता था। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।